आप देख रहे हैं मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे इस ड्रामा को देखते रहें। ठीक है। अब जो होता है ना, महर का वालिद वो गिर पड़ता है ज़मीन पर। साथ भी उसको पकड़ता है, उसका भाई भी उसको पकड़ता है। सारे परेशान होते हैं, उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है। ठीक है, उसके चाचा की तबीयत बड़ी ख़राब होती है। सारी फैमिली वाले महर के वालिद को पकड़ रहे होते हैं। ठीक है, अदर को। ठीक है, वो सारे लोग अदर जब ये बात सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ साथ जो था वो हॉस्पिटल में कभी इधर चक्कर लगा रहा था, कभी इधर। दूसरी तरफ उनके आए मेहमान महर के वालिद को और नीलू की माँ को ये बातें सुना रहे होते हैं कि 2 नंबर लड़की बदजन औरत है। ठीक है, नीलू उसकर कहती है अम्मी जान चलें, चाचू को हमारी ज़रूरत है। ठीक है, दूसरे साथ जो होता है वो भी बड़ा परेशान होता है। ठीक है, वो सारे लोग उनकी बातें सुना रहे होते हैं नीलू की माँ को। ठीक है, साथ की माँ को। ठीक है, माहिर बड़ी परेशान होती है। माहिर को नीलू का वालिद, साथ का वालिद दिलासा देता है। ठीक है, माहिर जो होती है ना, वो अपना लहंगा ऊपर उठाए अपने वालिद के पास जाती है। ठीक है, उसका वालिद परेशान होता है, उसकी माँ भी उसके पास खड़ी होती है। माहिर को परेशानी इतनी सताती है, वो सास से पूछता है क्या हुआ है बाबा को, बताओ बताओ क्या हुआ है। वह कहता है अभी कभी अब कभी वो चल नहीं पाएंगे, उनको फालज हो गया है। ठीक है, वो बड़ी परेशान हो जाती है। ठीक है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने बाबा के हाथ पकड़ कर रोना शुरू कर देती है। ठीक है, दूसरी तरफ सामने अरीब अपने घर में आ जाता है। जो अपना फ़ाहा होती है उसने ये सारा किया धरा होता है। ठीक है, साथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डॉक्टर उसको बुला कर ले जाता है, उसको बताता है कि इनको फालज हो गया है। ठीक है, माहिर अपने वालिद के हाथ पकड़े होते हैं और वालिद की तरफ तक रही होती है कि उनके वालिद के साथ ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, उसके वालिद वो सोच रही होती है कि सारी का मैं ज़िम्मेदार हूँ। अरीब आता है, अरीब आकर अपनी माहिर की तस्वीरें दीवारों पर लटका देता है। फ़ाहा उसको कहती है कि मैं उनके घर गई थी और उसकी अच्छी खूब टकाई करके आई हूँ। ठीक है, अब कोई और पूछना। अरीब कहता तुम कौन होती उसके घर जाने वाली। अरीब उसका बाजू पकड़कर उसको बाहर निकाल देता है अपने घर से। ठीक है, अरीब की माँ और फ़ाहा की माँ दोनों। नीलू अपनी माँ को कहती है अम्मा जान खाना खा लें। वो कहती मुझे कोई खाना नहीं खाना, मुझे नहीं भूख लग रही। ठीक है, अपना अरीब बड़ा परेशान होता है, वो भी खड़ा होता है परेशानी के आलम में। दूसरी तरफ माहिर की माँ अपने वालिद के पास खड़ी होती है। नीलू की माँ कहती है अम्मी, नीलू कहती है अम्मी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है पूरे ख़ानदान में हमारी। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंसल्ट कभी नहीं हुई। ठीक है, वो खड़ी होती है फ़ाहा के अपना माँ उसके पास। अब वो आ जाता है घर क्योंकि उसको फालज हो गया और व्हील चेयर पर बैठा होता है, उसको खाना खिला रहा होता है। साथ साथ कहता है लाओ मैं चाचू को खाना खिलाता हूँ। वो खाना खिला रहा होता है। ठीक है, पहले तो उसकी माँ खिला रही होती है, बाद में साथ उससे पकड़ लेता है और उससे पकड़ कर खुद खिलाना शुरू कर देता है। बाद में फ़ाहा सोचने लगती है मैंने गलत किया है उनके साथ, बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फ़ाहा की माँ फ़ाहा को समझाती है कि मर्द जो होता है ना बेलगाम घोड़े की अड़ियल घोड़े की तरह होता है। ठीक है, इसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्यार से पेश नहीं आएंगे ये हमारी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, तुम जो अरीब के साथ प्यार से पेश आओ, तुम उससे गुस्सा मत किया करो, इतने गुस्से में किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है, अब दूसरी तरफ नीलू की माँ को लोग तरह तरह की बातें सुनाती है और कहती हैं माहिर की ये गलती की वजह से सारा ख़ानदान बेइज्जती भुगत रहा है। ठीक है, माहिर जब अंदर आती है उसको पता चलता है कि उसके खिलाफ ताना तशनीद होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और देख रही होती है। नीलू जो होती है आकर माहिर को खूब ज़दोकोब करती है, तुम्हारी बेइज्जती की वजह से हमें ज़िल्लत रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वो साथ कहता है जाओ तुम नीलू कमरे में। वो कहती नहीं जाऊँगी भाई, इसने हमारा बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। वो नीचे बैठी होती है, रो रही होती है, कहती मुझे मैं कैसे खाना खा लूँ, मेरे बाबा मेरी वजह से परेशान है, वो फालज हो गया उनको। वो अपने घर से निकल जाती है, भाग जाती है, गाड़ी के नीचे आना चाहती है, साथ उसको बचाता है। ठीक है, अरीब की माँ भी बड़ी परेशान होती है, अरीब को समझा रही होती है बेटा सुधर जाओ। ठीक है, साथ उसको कहता है माहिर तो अपना नीलू तुम कमरे में चलो। कहती नहीं जाऊँगी। ठीक है, फ़ाहा जो होती है वो आती है वापस आकर अरीब से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अरीब अपने गले नहीं लगाता। वो कहता है ठीक है मांग ली, जब चली जाओ यहाँ से। ठीक है, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, वो कहती नहीं जाऊँगी। ठीक है, दूसरी तरफ माहिर की माँ होती है, वो बड़ी परेशान होती है, कहती ये माहिर ने कोई इसका गुनाह नहीं माहिर का। ठीक है, वो अपने ऊपर कोई भी तनवीं नहीं होने देती, क्योंकि पता भी है सब उसका किया धरा है, लेकिन फिर भी नहीं होने देती। ठीक है, अब फ़ाहा जो होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है। ठीक है, वो बड़ी परेशान होती है। ठीक है, वो अपना अरीब के साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहती है, लेकिन अरीब उसके साथ नहीं जोड़ना चाहता। अरीब उसको कहता कर लिया अब चली जाओ यहाँ से, अब ना मेरे पास आना। ठीक है, वो कहती है अब माहिर तो अरे अरीब तुम मेरी तरफ देखो तो सही। वो कहता मैं नहीं देखूँगा, यहाँ से चली जाओ, एक दफ़ा तुम्हें कह दिया ना चली जाओ, उसका मतलब मुझे बार बार तंग मत करो, ये ना हो कि मुझे फिर गुस्सा आ जाए। ठीक है, अब साथ जो होता है वो अपने माहिर के पास बैठा है, माहिर को समझा रहा होता है, कहता कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जो होना था वक्त और हालात का तकाजा था, ऐसा होना ही था। ठीक है, तुम